सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंह गानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं, जिसमें जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस को हम लोग आज क्या करेंगे, देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आपको मॉडल सेट और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो मिला करके बनाए गए हैं, वही क्वेश्चन को आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जितने भी थे जो एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के क्लास 10th का, वो है जो हम लोगों ने क्या किया, देखा क्लास 10th और 12th का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें जो पूछे जाएंगे क्लास 10th के लिए, वही क्वेश्चन को आज क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग है जो देखेंगे क्वेश्चंस को आज। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इसका लाभ उठा सके। ठीक है। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, जो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि क्रांतिक कोण जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसे हम मतलब किसे हम कहते हैं, जो क्रिटिकल एंगल होते हैं और किसे कहते हैं क्रांतिक कोण। तो ऑप्शन, ये जो उत्तर लिखा गया है, आंसर क्या दिया गया है, जो ध्यान दीजिए इसका क्या आंसर क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए। लिखा गया है कि जब प्रकाश की, क्या बोल रहा है कि जब जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या बोल रहा है, जो प्रकाश की जो किरण है जो कहाँ से संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम से बना आवर्तित कोण जिसको हम एंगल आर बोलते हैं, जो संघन माध्यम से बने क्या है, आपतित कोण जिसको एंगल आई से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम से बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष संघन माध्यम में बना अपवर्तित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। तो ये है जो आपको क्या है, इसका उत्तर है। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इतना लिख दीजिएगा, तो आपको है जो भी मार्क्स से जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उतना मार्क्स एकदम 100% आएगा। तो आप लोग है जो क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से ये सब क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा जो बतलाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है उसे हम क्या, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है। तो उत्तर देखिए क्या लिखा गया है, इसका उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, आंसर, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों का अभिसरित करता है, तो अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। तो यही है जो इसका क्या है, आपको आंसर है। इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको टोटल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि दूरदृष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो दूरदृष्टि जो है जो किस प्रकार का है, जो मतलब इसका क्या अभिप्राय है, और ये जो दूरदृष्टि दोष होता है इसका निवारण है, जो किस प्रकार से इसका इलाज है जो किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर लिखा गया है कि इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जो ये जो दूरदृष्टि दोष जो होता है, तो इसमें क्या होता है, जो निकट में जो रखे हुए वस्तु होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है और दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। और दोष का ये जो होता है दूरदृष्टि दोष, इसका निवारण के लिए क्या किया जाता है, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। किस लेंस से, उत्तल लेंस से। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो यह जो आपको क्या है, उत्तर है। ठीक है। चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है,
4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दृष्टि निवर्धन क्या है। क्या बोल रहा है कि जो दृष्टि निवर्धन है जो क्या है, किस प्रकार चलचित्र संभव होता है। तो उत्तर देखिए इसका क्या लिखा गया है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के, क्या बोल रहा है कि रेटिना पर जब क्या है प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने पर क्या है 1 से 10 सेकेंड तक, क्या है 1 से 10 सेकेंड तक स्थिर रहता है। इसे दृष्टि निवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि निवर्धन कहते हैं। यदि वो जो चलचित्र जो कैमरा द्वारा खींचे गए चलचित्रों में दृश्यों के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक दर पर क्या है प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंबों में क्या है प्रतिबिंबों के क्रमागत प्रभाव निवार्ध रूप से एक दूसरे से क्या है मिश्रित अथवा विलीन होते पर क्या है प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। ठीक है, तो यही है जो आपको क्या है इसका उत्तर है, किस प्रकार से चलचित्र संभव होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, प्रेरण से क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए क्या लिखा गया है इसका। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, 5 का उत्तर देखिए क्या लिखा गया। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के क्या है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा क्या है प्रेरित होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। तो इसका क्या है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको क्या है नंबर मिल जाएगा अच्छे से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विद्युत मोटर के कुछ उपयोगों को लिखें। जो विद्युत मोटर जो होता है उस किस किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, वो उपयोगों को जो यूज़फुल है विद्युत मोटर किस किस चीज़ के लिए, तो वो है जो लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो उत्तर आप लिखिएगा कि विद्युत मोटर के उपयोग है जो क्या क्या चीज़ के लिए। तो फर्स्ट लिख दीजिएगा विद्युत पंखों में यूज होता है जिसे फैन बोलते हैं, फैन में है जो यूज होता है। रेफ्रिजरेटर में, फिर है विद्युत क्या है मिश्रकों में, और क्या है वॉशिंग मशीनों में जिसको विद्युत मिक्सर जिसको बोलते हैं, जो मिक्सर ग्राइंडर इसमें यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है। और MP3 प्लेयर है जो पहले के ज़माना में चलता था, अभी भी है जो आता है उस प्रकार से जिसे हम सॉन्ग सुनते हैं, तो वो है जो उसमें भी है जो क्या है यूज किया जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर का। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है नंबर। तो ये सब क्वेश्चन है जो अगर आपको आएगा तो एकदम फोड़ करके आना है। ठीक है, एकदम समझिए कि लगभग क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आएंगे, तो आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से लिख करके एकदम आना है क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, चलिए विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो विद्युत फ्यूज होता है, आप लोग अपने घर में देखे होंगे कि विद्युत फ्यूज होता है स्विच जो सॉकेट जो होता है उसके ऊपर में, जहाँ पर क्या होता है उस फ्यूज में है जो अंदर क्या है तार है जो लपटा होता है। ठीक है, नट के द्वारा, तो उसमें जो आप देखे होंगे उसका उत्तर चलिए पहले पढ़ते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ कि क्या बोल रहा है कि विद्युत परिपथों, क्या बोल रहा है विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। क्या विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है, या क्या अति भारण अथवा लघुपतन के कारण क्या उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। वो फ्यूज है जो क्या है सुरक्षा प्रदान करता है जब क्या होता है किस कारण पे, कब, तो जब क्या है उत्पन्न उच्च ताप मतलब उच्च विद्युत मतलब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा बहने पर क्या होता है वो गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार तांबे और टीन के मिश्र धातु से बना, जो फ्यूज तार जो होता है जो क्या चीज़ से बना होता है, तो फ्यूज तार तांबे और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। तो यही आपको क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जो ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। क्या बोल रहा है कि ऊर्जा स्रोत है उससे क्या तात्पर्य है वो पूछ रहा है। चलिए तो देखते हैं आंसर इसका क्या पूछा गया। ऊर्जा स्रोत के
को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊर्जा स्रोत को कितने भाग में? दो भाग में बांट सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, चलिए। नवीकरणीय स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा आ जाते हैं, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि। ठीक है। अनवीकरणीय स्रोतों के अंदर क्या हो गया? जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो दीर्घकाल का क्या उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या अल्पकालिक है, इसकी धीरे धीरे समाप्ति संभव है। ठीक है। तो यह है जो क्या है आपका ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है, उसका उत्तर है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इतना लिखिएगा, तो आपको जो भी जितने भी नंबर जो जो क्वेश्चन है जितने भी नंबर के, उसको है जो क्या है उतना क्वेश्चन का नंबर आपको एकदम 100% मिलेगा। तो आप इतना जो भी इसमें बतलाया गया है, इसको क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस की। और 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। क्या बोल रहा है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो चलिए उत्तर क्या लिखा गया, भूतापीय ऊर्जा क्या है उसका। तो इसमें लिखा गया है कि भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में क्या है, गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है, और उच्च दाब पर की भाप विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की क्या है प्राप्ति होती है। तो ये है जो आपको क्या है भूतापीय ऊर्जा क्या है उसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि बायोगैस किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है कि बायोगैस किसे कहते हैं। तो बायोमास क्या है, बायोगैस किसे कहते हैं, और बायोमास क्या है उसके बारे में समझिए। बायोगैस किसको कहते हैं कि विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। इस प्रचलित नाम जैसे गोबर गैस पहले के ज़माने में है जो इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था और यूज किया जाता, जिसको है जो क्या है गोबर गैस यूज बना करके यूज किया जाता, जिसमें बहुत बड़े खड्डे खून करके और उसमें से है जो क्या उसमें गोबर डाल दिया जाता था, और वहीं से है जो क्या होता था रिलीज होता था, जिसको बोलते थे गोबर गैस, बायोगैस। उसके उससे है जो बहुत है जो क्या है लाइट वगैरह जलाते थे, और क्या है उससे खाना बनाने में जो ईंधन के रूप में काम आता था। ठीक है, तो वहाँ से है जो क्या है गैस रिलीज होता था, जिसे हम क्या कहते हैं बायोगैस। फिर है बायोमास। बायोमास क्या होता है? तो पादप और जंतु के शरीर में जो क्या है पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन का क्या है एक स्रोत है। तो टोटल ये जो क्वेश्चन आपको 10 जो बतलाए गए हैं, इसमें से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बेझिझक क्या कीजिएगा उत्तर दीजिएगा, और जितने भी नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे आपको 100% नंबर उतना आएगा। तो आप लोग बढ़िया तरीके से क्या कीजिएगा पढ़ के जाइएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग है जो क्या कीजिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या करें लाभ उठा सके। ठीक है, आपको एकदम इसी प्रकार से है जो वीडियो मिलता रहेगा, और लगभग जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है लगभग क्वेश्चन आपको इतना से ही आएगा, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सारा एनालिसिस करके दिया जा रहा है, जो बिहार बोर्ड जो पूछेगा वही क्वेश्चन को आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों और यारों को शेयर करें कि वो भी इसका क्या करें लाभ उठा सकें। जितने भी क्वेश्चन आपको बतलाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, जितने भी क्वेश्चन बतलाए गए हैं, अगर आप उतना देख करके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो लगभग क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग है जो क्या कीजिए जितना मैंने ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस जो पहले पढ़ाया उसको भी है जो क्या है रिवीजन करते रहिए, और हम लोग अब सब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस देख रहे हैं तो सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को भी है जो क्या कीजिए पढ़िए और समझिए, और अच्छे तरीके से क्या कीजिए याद कीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर जाए। ठीक है,
तब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को जितना भी क्वेश्चंस है जो क्या है बतलाया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।